तो अपने आखिरी रेसलमेनिया मैच में जॉन सीना ने इतिहास रच दिया। चैंपियन बनते ही 17वीं बार खिताब अपने नाम किया और पहले WWE में रेसलर बने जिन्होंने 17वीं बार WWE चैंपियनशिप अपने नाम की। इससे पहले रिक फ्लेयर और जॉन सीना 16 बार ये खिताब जीत चुके थे, लेकिन अब रेसलमेनिया 41 के दूसरे दिन कोडी रोड्स को हराकर चैंपियन जॉन सीना बन गए। हर कोई हैरान है, हर कोई चौंक गया था कि कैसे कोडी रोड्स को WWE हरवा सकता है, लेकिन यहां पर इतिहास रच दिया गया है। आखिरी मोमेंट पर बेल्ट सर पे मारी थी कोडी रोड्स के, उसके बाद इन्होंने पिन किया और इतिहास रच दिया। जॉन सीना एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने 17वीं बार ये खिताब अपने नाम किया। बहुत धमाकेदार हुई रेसलमेनिया 41 दोनों ही रात, क्योंकि एक रात अगर हम देखें तो यहाँ पे रोमन रेंज, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच था, लेकिन अगर दूसरी रात को देखें तो सबसे बड़ा मुकाबला कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच में था। यही माना जा रहा था कि आखिरी मैच में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जॉन सीना ने मुकाबला जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। बेहद रोमांचक रहा ये मैच, बहुत ज़्यादा मारपीट देखने को मिली, लेकिन अंत में जॉन सीना ने खिताब अपने नाम कर लिया। क्या कुछ हुआ रेसलमेनिया में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी क्रिकेट की बात भी कर ले, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसा ऑफर लेके आया हूं जो फैंटेसी की दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट सिर्फ ₹1 में खेल सकते हैं और इसको जीतने पर आपको मिलेंगे 3 करोड़ रुपए और इसी के साथ महिंद्रा थार। बात करते हैं रेसलमेनिया की। 2 दिन की रेसलमेनिया थी, यानी कि 2 रात रेसलमेनिया चली है। 14 मुकाबले इस रेसलमेनिया में हुए और 2 बड़े मैच थे। एक था ट्रिपल थ्रेट मैच जिसके बीच में रोमन रेंज, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस थे, जहां पे पॉल हेमंस ने धोखा दिया सीएम पंक और अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को, और सेथ रॉलिंस के साथ वो जुड़ गए हैं। सेथ रॉलिंस एक बार फिर से हील में आ चुके हैं, यानी कि विलन बन चुके हैं, और अब हो सकता है कि सीएम पंक और रोमन रेंज को बेबी फेस के तौर पर अब दिखाया जाएगा। नई स्टोरी लाइन जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जॉन सीना के मुकाबले की बात करते हैं। बहुत शानदार मुकाबला था। कोडी रोड्स लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह जॉन सीना को हरा दे। ट्रेविस स्कॉट भी वहां पे आए, लेकिन वो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और जब आखिरी वक्त में जॉन सीना ने बेल्ट सर पे मारी, तब ये यकीन हो गया था कि जॉन सीना जीतने वाले, क्योंकि रेफरी को खींच कर लेके आए वो, और जब 1 2 3 जब काउंट हुआ तो इतिहास रचते हुए लाखों लोगों ने देखा, क्योंकि अब जॉन सीना नए चैंपियन है। देखते हैं कि जॉन सीना कब तक इस चैंपियनशिप को आगे तक लेके जाते हैं, क्योंकि समर स्लैम है, फिर सर्वाइवर सीरीज जो बड़े इवेंट है, और सर्वाइवर सीरीज इनका आखिरी इवेंट होगा। तो ये आखिरी रेसलमेनिया थी जॉन सीना की। पहले ही वो ऐलान कर चुके थे 2025 मेरे रेसलिंग करियर का आखिरी करियर साल है, और ऐसे में इन्होंने जो है वो टाइटल अपने नाम कर लिया। अब आपको दोनों दिन के रिजल्ट बता देते हैं क्या कुछ हुआ। तो शुरुआत करते हैं डे 2 से। जॉन सीना का मैच था, तो डे 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर ईओ स्काई ने बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली को हरा दिया है और चैंपियन है वो। ये मैच था ट्रिपल थ्रेट मैच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का। ड्रू मैकिंटायर ने डायमंड प्रीस्ट को हरा दिया बाय पिनफॉल। ये सन सिटी स्ट्रीट फाइट थी। डोमिनिक मिस्टीरियो जो रे मिस्टीरियो के बेटे हैं, उन्होंने ब्रॉन बेकर और फिन बैलर एंड पेनेटा को हरा दिया है। रैंडी ऑर्टन ने जो हेनरी को हराया है। लोगन पॉल ने एजे स्टाइल को हराया। लगातार लोगन पॉल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एरा वेल्क्रिया और बैकी लिंच ने मिलकर लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगुस को हरा दिया है। तो इसका मेन इवेंट जो था दूसरे दिन का, वो था जॉन सीना और कोडी रोड्स का, जिसमें जॉन सीना ने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। वहीं बात करते हैं डे 1 की। जे ऊसो ने गुंटर को हरा तो दिया है सबमिशन से, लेकिन चैंपियन वो नहीं बन पाए। रेसलमेनिया इवेंट इनको मिला था रॉयल रंबल जीतने के बाद, लेकिन मौके का फायदा उठा नहीं पाए। इसके अलावा न्यू डे में कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड ने द वॉर राइडर्स को हरा दिया है। इसके अलावा जेड कारगिल और नोआमी का मैच हुआ था, जिसमें नोआमी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं जेका फाटू और एले नाइट का मैच हुआ, जिसमें जेका फाटू को जीत मिली। वहीं ग्रीन डे अमेरिकानो ने रे फिनिक्स को हरा दिया है। इसके अलावा टिफनी स्टार्टोन ने शार्लेट फ्लेयर को हरा दिया है। और मेन इवेंट पहले दिन का हुआ था सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और रोमन रेंज के बीच। यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने मुकाबला अपने नाम किया, क्योंकि पॉल हेमंस ने धोखा दे दिया था। पॉल हेमंस ने पहले सीएम पंक को लो ब्लो मारा, फिर रोमन रेंज को जब चेयर दी तो रोमन रेंज सीएम पंक को मार रहे, तब धोखा दिया, लो ब्लो
रोमन रेंस को भी लगा और फिर सेथ रॉलिंस ने यह मुकाबला जीत लिया जब चेयर से पिटाई की रोमन रेंस की और एंड में आके कर्ब स्टॉम्प जो उनका फिनिशिंग मूव वो लगाया और पिन करके मुकाबला जीत लिया। लेकिन इस रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मुकाबला था जॉन सीना का, जो जॉन सीना ने जीत लिया। अब बात करते हैं उस कॉन्टेस्ट की जो मैंने आपको बताया था। तो 3 करोड़ और थार आप सिर्फ ₹1 में जीत सकते हैं। 21 अप्रैल को टाटा IPL 2025 में कोलकाता गुजरात का मैच है। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, दिए हुए लिंक से डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप और अपनी टीम बनाइए। आप 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ ₹1 में, मतलब 5 टीमें ₹5 में, और आपको मिलेगा मौका ग्रैंड लीग जीतने का। टॉप प्राइज है 3 करोड़ प्लस थार। और एक से ज़्यादा टीम बनाओगे तो आपके जीतने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ज़्यादा टीम ज़्यादा मौके। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए और वहाँ जाके यूज़ कीजिए मेरा कूपन कोड, और डिपॉजिट करने में मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश और साथ ही मिलेगा 1500 का बोनस भी। तो सीना आज हर जगह छाया हुआ है, क्योंकि रेसलमेनिया में वो कारनामा उन्होंने करके दिखाया है जो बहुत कम रेसलर कर पाए। अक्सर ये देखा जाता है कि रॉयल रंबल जीतने वाला जब रेसलमेनिया में आता है तो फिर यही होता है कि चैंपियनशिप बदलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर रॉयल रंबल में आए तो थे जॉन सीना, हार भी गए थे, लेकिन जब कोडी रोड्स का मैच हुआ तो फिर जॉन सीना ने टाइटल जीत लिया। उम्मीद कर रहे थे सबकी द रॉक यहाँ पे आएंगे, क्योंकि द रॉक को स्टोरी लाइन में डाला गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। जॉन सीना 17th टाइम WWE चैंपियन हो चुके हैं, इतिहास रच दिया है। एक लंबा करियर, लगभग 22 से 23 साल का इनका रहा है WWE में, और इस दौरान इन्होंने 17 चैंपियनशिप अपने नाम कर लिए, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कैसी लगी आपको रेसलमेनिया 41? कमेंट करके जरूर बताएं।